हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं करिश्मा कपूर की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता है। करिश्मा कपूर का है बर्थडे और इस बर्थडे हो जाएंगे वो 46 इयर्स की। 25 जून 1974 को उनका जन्म हुआ था मुंबई में। पर जन्म के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जहां करिश्मा ये चाहती थी कि वो बॉलीवुड में आए और जहां उनकी फैमिली इस चीज के अगेंस्ट थी। वहीं जब वो बॉलीवुड में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उन्होंने मीडिया से अपनी नाराजगी हमेशा खुल के जताई है, पर उस नाराजगी की वजह क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आखिरकार अभिषेक के पहले उन्होंने किस स्टार को डेट किया था इसका भी खुलासा मैं आपके सामने करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी। करिश्मा कपूर का जब जन्म हुआ था उससे पहले ही राज कपूर ने ये बात डिसाइड कर लिया था कि उनकी घर की कोई भी बेटी बॉलीवुड में नहीं आएंगी। और इससे पहले भी जब करिश्मा का जन्म हुआ था उससे पहले भी जितनी भी राज कपूर फैमिली की जितनी बेटियां थी उन्होंने कभी भी बॉलीवुड में एंट्री नहीं की थी। और राज कपूर ये चाहते थे कि जितनी भी उनकी घर की बेटियां हैं, लड़कियां कभी भी बॉलीवुड में ना आए। पर करिश्मा धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता गया, करिश्मा के मन में ये बात आती गई कि भैया मुझे बनना है तो मैं एक्ट्रेस ही बनूंगी। और जहां रणधीर और बबीता के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसके चलते बबीता अपनी फैमिली से दूर हो गई, वो करिश्मा और करीना को लेकर अलग हो गई, जहां पे उन्होंने करिश्मा के सपनों को उड़ान देना शुरू किया। और 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली अपनी फिल्म की थी प्रेम कैदी, जो बॉक्स ऑफिस पे तो वैसे हिट साबित हुई, पर उसी के चलते करिश्मा कपूर को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। जहां पे लोगों ने उनको ये बात कहा कि यार वो तो अपने पापा की तरह दिखती है, उनका फेस कटिंग इतना अच्छा नहीं है। ड्रेसिंग को लेकर उनको जम के उनका मजाक उड़ाया जाता था कि मतलब ये बोला जाता था कि उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो मेकअप ढंग से नहीं कर सकती है। जिस तरह से मीडिया में बहुत सारी ऐसे खबरें आई थी, करिश्मा ने उन सारी बातों को सुना। उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर करिश्मा ये बात जानती थी कि मैं कभी ना कभी एक बड़ा सितारा बनूंगी। और करिश्मा ये बात मानती भी थी कि अगर आपको अपने आप को यहाँ पर रखना है तो ये सारी चीजें जो आपको लोग बोलते हैं वो आपको कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। और करिश्मा ने यही बात किया। जहां पर उनकी ये फिल्म आई थी वहीं 94 में उनका सिक्का चमका जब राजा बाबू उनके हाथ लगी। जी हाँ, राजा बाबू गोविंदा के साथ जब उनकी फिल्म आई वो सुपर डुपर हिट साबित हुई। और उनकी ये कॉमेडी हो या गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी हो, सॉन्ग हो, डांस हो, लोगों ने जमकर पसंद किया। पर उससे पहले मैं 92 में जरूर जानना चाहूंगी, जहां मैंने आपको कहा था कि अभिषेक बच्चन से पहले उनके लाइफ में एक और एक्टर आया था, वो थे अजय। जी हाँ, अजय के साथ उन्होंने जिगर फिल्म 92 में किया था, जहां पर उनकी और उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। पहले शुरुआती दौर में दोनों के बीच में इतनी खास रिलेशन नहीं देखने मिला था, पर वक्त जैसे जैसे गुजरता गया दोनों एक दूसरे के बहुत खास हो गए। दोनों ने एक दूसरे को 3 साल डेट किया और 95 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। 3 साल के एक लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों अलग हुए, और जिसकी वजह करिश्मा की मॉम बबीता मानी जाती थी। उनको करिश्मा और अजय की जोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा कहती थी कि उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, वो इस वक्त रिलेशनशिप में ना रहे तो वो बेटर है। करिश्मा अपनी माँ की हर बात सुनती थी और जिसके चलते उन्होंने अजय को छोड़ दिया और लाइफ में मूव ऑन गई। और उसी के बाद 96 में उनकी फिल्म आई राजा हिंदुस्तानी, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। और वहां से करिश्मा का एक तरह से टॉप लिस्टेड एक्ट्रेस में नाम उनका शामिल हो गया, क्योंकि करिश्मा ने उस फिल्म में जिस तरह की एक्टिंग की थी हर किसी ने उनकी तारीफ की थी। आमिर और करिश्मा की जोड़ी भी सुपर डुपर हिट साबित हुई, पर करिश्मा का उस फिल्म में किसिंग सीन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था, क्योंकि आमिर और करिश्मा का उस वक्त का वो किसिंग सीन सबसे लंबा माना जा रहा था। पर करिश्मा पूरी तरह से कंफर्टेबल थी वो फिल्म करने के लिए। पर उससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म ऑफर हुई थी ऐश्वर्या राय को, पर ऐश्वर्या राय ने ये फिल्म नहीं किया, जिसके चलते ये फिल्म करिश्मा कपूर को मिला। और उस वक्त करिश्मा कपूर अपनी फिल्मों को लेकर जरा भी सिलेक्टिव नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे काम है और मुझे अगर अपने आप को साबित करना है तो मैं हर फिल्म में अपने हाथ में जरूर लूंगी। और राजा हिंदुस्तानी उनके करियर की सबसे हिट साबित हुई। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। करिश्मा उसके बाद कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, जहां मैंने आपको ये बात कहा था कि उन्होंने मीडिया से हमेशा अपनी नाराजगी जताई है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कहा था कि मैं एक कपूर फैमिली से हूँ, लोग इसलिए मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लोग मेरे अंदर गलतियां बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, लोग मुझे कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं। जबकि इससे पहले जितने भी न्यू कमर आज तक बॉलीवुड में आए हैं उनको लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते थे, उनके बारे में इतना ज्यादा बातें नहीं करते थे, लोग उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे साथ ऐसा क्यों? और करिश्मा ने ये भी बात कहा कि अगर लोग मेरे बारे में बुरा लिख रहे हैं तो यही एक वक्त आएगा कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखेंगे। और आखिरकार वो दिन आया जब करिश्मा कपूर के बारे में बैक टू बैक सब अच्छी खबरें आने लगी। करिश्मा की एक्टिंग से लेकर, करिश्मा के कपड़ों से लेकर हर चीज की तारीफ हुई, क्योंकि राजा हिंदुस्तानी में जिस तरह की ड्रेसिंग करिश्मा ने किया था उस ड्रेसिंग की भी जमकर तारीफ हुई। बैक टू बैक करिश्मा ने एक हिट पे हिट दिया। पर
2002 में करिश्मा की लाइफ में अभिषेक बच्चन आए, जहां उनकी और एंगेजमेंट की खबरें बहुत खुल के सामने आई। दोनों की एंगेजमेंट हुई, पर उसी के कुछ समय बाद ये भी न्यूज मीडिया में साफ तौर पे आ चुकी है और दोनों ने ये बात मान भी लिया कि दोनों का हो चुका है ब्रेकअप। आखिरकार दोनों की एंगेजमेंट टूट गई, जिसकी वजह कभी दोनों ने मीडिया के सामने नहीं बताया है। पर अगर बात की जाए तो ऐसी खबरें आ रही थी कि ये दोनों के ब्रेकअप की भी वजह बबीता थी, क्योंकि किसी जगह पे बबीता ने जाकर अभिषेक बच्चन से सवाल पूछ लिया था कि आप महीने का कमाते कितना है, जिस बात पे बच्चन फैमिली नाराज हो चुकी थी और जिसके चलते ऐसा माना जा रहा था कि दोनों का रिलेशन टूट गया। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है तो ये दोनों जानते हैं। 2002 में जहां करिश्मा का वो रिश्ता टूटा था, वही 2013 में उन्होंने संजय के साथ शादी किया और अपनी एक अलग लाइफ उन्होंने सेट की, जहाँ पे उनकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा बहस था कि वो क्या पहनेंगे। आखिरकार बिजनेसमैन के साथ उन्होंने शादी किया था। शादी के कुछ टाइम बाद ही ये न्यूज सामने आने लगी कि दोनों के बीच में आ चुकी है दरार, पर ऐसा नहीं था। जहां उनकी लड़की 2005 में पैदा हुई, वही 2010 में उनके लाइफ में उनके बेटे आए। दोनों का रिलेशन एक तरह से उतार चढ़ाव चल रहा था, पर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। पर कुछ समय बाद ये भी बात आ चुकी थी कि 2011 में ये बात सामने आ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। 4 साल का एक लंबा दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया कि हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। 2015 में दोनों ने डिवोर्स फाइल किया। 2016 में दोनों फाइनली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। और करिश्मा ज्यादातर की अगर बात करें तो करिश्मा मुंबई में ज्यादा रहती थी, वो दिल्ली में इतना नहीं रहती थी अपने पति के साथ। पर जो भी इन दोनों के बीच में दरारें थी, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को छोड़ चुके हैं और करिश्मा अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी है। करिश्मा ने जहाँ एक तरह से शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को स्टॉप कर दिया था, वहीं 2012 में उन्होंने फिर वापस बैक किया था डेंजर इश्क को लेकर, जहां पर उनकी फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई, पर करिश्मा की एक्टिंग की तारीफ फिर भी लोगों ने किया है। उसी के बाद करिश्मा ने अपना सिक्का टेलीविजन में भी आजमाया। एज अ जज, एज अ एक्ट्रेस उन्होंने टेलीविजन किया, पर वहां पे भी कुछ खासा करिश्मा कर नहीं पाई हैं। पर करिश्मा अभी रुकने के लिए नहीं तैयार है। करिश्मा अभी बहुत ऐसी चीजें हैं, चाहे वेब सीरीज हो, मेंटलहुड करके उनका एक वेब सीरीज अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है, जो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वहीं करिश्मा भी ये बात जानती है कि एक्टर एक्टिंग से ज्यादा वक्त दूर नहीं रह सकता है, इसलिए करिश्मा बैक टू बैक कोई ना कोई चीजें जरूर करती रहती हैं और फैंस भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो करिश्मा कपूर के बर्थडे पे ये था मेरा स्पेशल अपडेट। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। पर करिश्मा कपूर के इस बर्थडे स्पेशल पे आप उन्हें क्या विशेष देना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।